समय पहले की बात है। एक ऐसी दुनिया थी जहां सब कुछ उल्टा चलता था। वहां दिन में चांद निकलता था और रात में सूरज चमकता था। नदियां पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर बहती थी और पेड़ जमीन के अंदर उगते थे। लेकिन इन सबसे भी विचित्र बात यह थी कि वहां गधे राज करते थे और इंसान उनके अधीन होते थे। गधे सिंहासन पर बैठते, आदेश देते और इंसान उनका हर हुक्म मानते। हर सुबह इंसानों की परेड होती थी। कोई गधों की पूंछ संवारता, कोई उनकी नाल चमकाता और कुछ तो उनकी प्रशंसा में गीत गाते। गधों के लिए बड़े बड़े महल बने थे और इंसानों के लिए मिट्टी की झोपड़ियां। कोई भी इंसान सवाल नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी सवाल उठाया उसे गधा सुधार गृह में भेज दिया गया। इन्हीं इंसानों में एक था रामू। वह बाकी सबसे थोड़ा अलग था। वह हर चीज को ध्यान से देखता और सोचता, आखिर ऐसा क्यों है। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी मां से पूछा, मां, क्या हम हमेशा गधों के गुलाम ही रहेंगे? मां ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, नहीं बेटा, अगर कोई अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करे तो सब कुछ बदल सकता है। रामू ने उसी दिन से ठान लिया कि वह इस उल्टी दुनिया को समझेगा और बदलेगा। उसने छिपकर किताबें पढ़नी शुरू की, पुरानी कहानियां और ज्ञान इकट्ठा किया जो गधों ने इंसानों से छीन लिया था। फिर उसने धीरे धीरे दूसरों को भी पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग डरे, कुछ हंसे, लेकिन कुछ जाग गए। वे भी रामू के साथ हो लिए। गधों को जैसे ही खबर मिली कि इंसानों में फिर से सोचने की ताकत जाग रही है, वे घबरा गए। उन्होंने आदेश जारी किया कि रामू को बंदी बना लिया जाए। रामू को जब पकड़कर ले जाया गया तो कुछ देर को सब शांत हो गया, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। हजारों इंसानों ने गधों की संसद के बाहर इकट्ठा होकर आवाज उठाई। उनके हाथों में अब कोई हथियार नहीं, बल्कि किताबें थीं। उनकी आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी, और उनकी सांसों में गुलामी नहीं, आजादी की ललक थी। गधे घबरा गए और अपनी संसद छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। इंसानों को अब समझ में आया था कि असली लड़ाई गधों से नहीं, अपनी सोच की जंजीरों से है। रामू वापस आया, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी और भी बड़ी थी। उसे एक नई दुनिया बनानी थी, सीधी, न्यायपूर्ण और समझदारी से भरी। कहानी यहीं रुकी है, बल्कि अब असली शुरुआत हुई है। आगे क्या होगा, यही जानने के लिए कहानी को जारी रखा जाएगा। रामू ने धीरे धीरे इंसानों को संगठित करना शुरू किया। अब वह अकेला नहीं था। जो कभी चुप रहते थे अब बोलने लगे थे, जो झुके हुए थे अब सीधा खड़े हो गए थे। किताबों और ज्ञान ने उन्हें फिर से इंसान बना दिया था। खेतों में मेहनत करने वाले, गलियों में झाड़ू लगाने वाले, सबने मिलकर एक नई व्यवस्था की नींव रखनी शुरू कर दी। रामू ने सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना की, जहां हर उम्र के इंसान को पढ़ने और सोचने की आजादी दी गई। वहां कोई ऊंच नीच नहीं थी, न कोई बड़ा न कोई छोटा। सबको सिर्फ एक बात सिखाई जाती थी, सवाल पूछो, समझो और फिर फैसला लो। गधों के समय की किताबें जो सिर्फ उनकी प्रशंसा से भरी थी, सब हटा दी गईं। उनके स्थान पर इंसानी इतिहास, वैज्ञानिक सोच, कला और तर्क की कहानियां रखी गईं। गधे अब जंगलों में छिपे बैठे थे, लेकिन वहां भी चैन से नहीं थे। उन्हें डर था कि कहीं इंसान फिर से ताकतवर न बन जाए। कुछ गधों ने योजना बनाई कि वे वापस लौटकर सत्ता फिर से हासिल करेंगे। उन्होंने कुछ स्वार्थी इंसानों को लालच दिया कि अगर वे उन्हें फिर से राजा बनाएं तो उन्हें ऊंचे पद मिलेंगे, आरामदायक जीवन मिलेगा। कुछ कमजोर इंसान इस लालच में आ गए। रामू को जैसे ही इसका पता चला, उसने सबको बुलाकर एक सभा बुलाई। वहां उसने न कोई भाषण दिया, न नारे लगाए। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर हम फिर से दूसरों की सत्ता स्वीकार कर लेंगे तो फर्क क्या रहेगा कल और आज में? जो आजाद है वे कल फिर गुलाम बन जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर लोग फिर से एकजुट हो गए। उन्होंने उन स्वार्थी इंसानों को समझाया, उन्हें जान दिलाया, कुछ माने कुछ नहीं। लेकिन अब इंसान इतने जागरूक हो चुके थे कि किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे। हर बात को तर्क से परखते थे। समय बीतता गया। इंसानों ने अपने लिए नियम बनाए, काम बांटे, लेकिन सबकी राय से। अब कोई राजा नहीं था, कोई नौकर नहीं था, सब बराबर थे। लेकिन रामू अब भी शांत नहीं बैठा था। वह जानता था कि असली चुनौती केवल सत्ता बदलने की नहीं, सोच को सहेजने की होती है। एक रात वह अकेले बैठा था, आकाश की ओर देख रहा था। चांद अब दिन में नहीं, रात में ही निकलता था। नदियां सही दिशा में बहने लगी थी, पेड़ जमीन से ऊपर उगते थे और इंसान फिर से इंसान बन गए थे।
लेकिन रामू जानता था कि हर पीढ़ी को फिर से सीखना पड़ेगा, खुद को संभालना पड़ेगा। अगर सोचने की आजादी को संभाल कर रखा गया तो गधे फिर लौट सकते हैं, किसी और रूप में। उसने एक नई किताब लिखनी शुरू की, जिसका पहला वाक्य था, उल्टी दुनिया को सीधा करने में वक्त तो लगा, लेकिन सबसे मुश्किल था खुद को बदलना। रामू की लिखी किताब धीरे धीरे हर घर तक पहुंचने लगी। लोग उसे पढ़ते, समझते और अपने बच्चों को भी सिखाते। अब कहानी केवल रामू की नहीं थी, यह हर उस इंसान की बन गई थी जिसने कभी चुपचाप अन्याय सहा था। गांव से शहर तक सब जगह एक बदलाव की हवा चलने लगी थी। इंसान अब अपने फैसले खुद लेने लगे थे। जो पहले गधों के आदेश पर चलते थे, अब वे अपने विवेक से काम करने लगे। खेतों में अब मेहनत के साथ समझदारी भी जुड़ गई थी। बच्चों के स्कूल में केवल रट्टा नहीं, सोचने की आजादी सिखाई जाती थी। हर गली, हर मोड़ पर किताबों की दुकानें खुल गई थी, जहां लोग जिंगान बांटते थे। गधे जो जंगलों में छिपे थे, अब पूरी तरह भुला दिए गए थे। कुछ ने समय के साथ बदलना सीखा और मेहनत करने लगे। वे भी अब किसी ऊंचाई पर नहीं थे, बस सभी के जैसे समान थे। किसी को नीचा नहीं देखा गया, न किसी को ऊंचा माना गया। सबने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी थी जो सीधी थी, समझदारी भरी और न्यायपूर्ण थी। रामू अब बूढ़ा हो गया था। वह रोज शाम को अब किताब के पन्नों को पलटता, बच्चों को कहानियां सुनाता और मुस्कुराता। उसे इस बात की खुशी थी कि जो सपना उसने देखा था वह अब एक हकीकत बन चुका था। फिर एक दिन चुपचाप, बिना शोर के, रामू हमेशा के लिए सो गया। लेकिन वह किसी को छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उसकी सोच, उसकी सीख और उसकी कहानी हर दिल में जिंदा थी। दुनिया अब सीधी हो चुकी थी, लेकिन वह कहानी जो उल्टी दुनिया से शुरू हुई थी, उसने सबको सीधा चलना सिखा दिया था।